हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो इतिहास सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का दे रहे हों, उन सभी के लिए ये वीडियो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ उनका जो सेकेंड पेपर है जीएस का पोर्शन, उसमें ये पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो लोग हिस्ट्री स्पेशल यानी कि पीजीटी टीजीटी तैयारी हिस्ट्री से कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही सीटेट का जो लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनमें एसएसटी सब्जेक्ट को चूज़ किया है जिन्होंने, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और इसके जो पहले के क्वेश्चंस थे यानी 1 से लेकर 180 तक की, वो हमने पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, तो आप उनको भी ज़रूर स्टडी करें। आइए आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलते हैं 181 की ओर। और ये क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बीजापुर या फिर गोलकुंडा? तो 181 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलबर्गा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तुलुव, संगम, सालुव, अरविडू या फिर संगम, सालुव, तुलुव, अरविडू या फिर संगम, तुलुव, अरविडू, सालुव या फिर तुलुव, सालुव, अरविडू, संगम? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम, सालुव, तुलुव, अरविडो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायचूर दोआब बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष का कारण था, वह कौन सा स्थान था? तो कृष्णा व गोदावरी नदियों के मध्य का प्रदेश, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश, कावेरी और तुंगभद्रा नदियों का मध्य का प्रदेश? 83 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य राजा का एक प्रमुख अधिकारी होता है, उसका क्या कार्य है? तो वह गांव के सामान्य कार्य का निरीक्षण करता था, वह नायकों के कार्य का निरीक्षण करता था, वह धर्म पालन से संबंधित विषयों के बारे में निरीक्षण करता था, या फिर उपयुक्त सारे ही सही हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह गांव के सामान्य कार्य का निरीक्षण करता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर शहर की नींव डाली थी? पहला है मोहम्मद तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन, तीसरा है बलबन, चौथा है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 185 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में हिंदू शासन का अंत करके नए मुस्लिम राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? तो 186 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन पहले देखते हैं। हुसैन शाह, शाह मिर्ज़ा, मोहम्मद शाह या फिर सिकंदर? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिकंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सायण और माधव विद्यारण्य नाम के दो विद्वान निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? अच्युत राय, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या फिर हरिहर एवं बुक्का? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय एवं इस्लामी शैलियों के बीच अनेक विभिन्नताओं के बावजूद दो बातों में अद्भुत समानता थी, वह दो बातें थीं, मानव आकृतियाँ एवं फलों की आकृतियाँ, विशालता एवं खुलापन, खुला आंगन एवं सजावट या फिर खुला आंगन एवं मजबूत भवन? तो 88 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, खुला आंगन एवं सजावट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबला बाबा और जगत गुरु के नाम से मध्यकालीन इतिहास में किसे जाना जाता था? इब्राहिम आदिल शाह को, अली मुरीद को, कृष्णदेव राय को या फिर फिरोज शाह को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है इब्राहिम आदिल शाह को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्राहिम लोदी की मुख्य उपलब्धि क्या रही थी? अफ़गान अमीरों का पूर्ण दमन करना, लोदी राज्य को सुदृढ़ करना, ग्वालियर राज्य का अंत करना या फिर राणा सांगा को पराजित करना? 190 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्वालियर राज्य का क्या करना? अंत करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर को भारत में चौथी बार आक्रमण करने के लिए 1524 में लोदी वंश के दो सरदारों ने आमंत्रित किया था। ये शासक थे महमूद लोदी और सिकंदर लोदी, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी और बहलोल लोदी, या मोहम्मद लोदी एवं आलम
खां लोदी। तो ये 191 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, इन दोनों ने क्या किया था, उनको बुलाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ नहीं दिया था? कृष्णदेव राय ने, वेदिनारायण ने, या फिर वेदिना राय ने, मेदिनी राय ने, या फिर हसन खां मेवाती ने, या फिर महमूद लोदी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने क्या किया था, राणा सांगा का साथ नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजमाता कर्णवती ने, जो एक राजपूत थी, बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, वह कहाँ की शासिका थी? मालवा की, चित्तौड़ की, जयपुर की, या फिर बीकानेर की? तो ये कहाँ की थी? तो चित्तौड़ की ये क्या थी, शासिका थी, और इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी युद्ध में सहायता करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की असफलता से संबंधित वह कौन सा कारण है जिसका उत्तरदायित्व हुमायूं पर नहीं है? तो भाइयों में साम्राज्य विभाजन, धन एवं समय का अपव्यय, शेर शाह एवं बहादुर शाह में गठबंधन और नेतृत्व नियंत्रण की कमी। 194 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, शेर शाह एवं बहादुर शाह में गठबंधन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध का प्रथम उद्देश्य क्या था? चित्तौड़ की लूट एवं विनाश, राणा प्रताप सिंह को शक्तिहीन करना, मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन करना, या फिर राजस्थान के राजपूत को आतंकित करना। तो वहाँ पर 195 का जो सही उत्तर है 195 ये कहता है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन करना। ये तक क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 196। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण अकबर की हिंदुओं के प्रति परिवर्तित नीति के लिए सही नहीं है? सभी पर समान रूप से आर्थिक कर, हिंदुओं का सामाजिक क्षेत्र में समानता का स्तर, हिंदू महिलाओं से विवाह, या फिर हिंदुओं पर जजिया कर की समाप्ति। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है हिंदू महिलाओं से विवाह। ये क्या है, तो ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला कारण था? अकबर की माँ शिया व सुन्नी थी। माँ शिया और पिता सुन्नी थे। अकबर पर धार्मिक आंदोलन के लिए गतिशील उदारता का नीति आवश्यक थी। यद्यपि स्वयं में अकबर कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का था, परंतु परिस्थितियों के कारण वह उदार धार्मिक नीति को अपनाने में वो बाध्य हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। 197 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से शाहजहां की धार्मिक नीति के विषय में क्या सही है? प्रारंभ में कट्टरता परंतु बाद में उदार धार्मिक नीति, धार्मिक कट्टरता में लगातार वृद्धि होती रही और धार्मिक सहिष्णुता की नीति। डी कहता है कैदियों व बंदियों के साथ कट्टर धार्मिक नीति। तो 198 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रारंभ में कट्टर परंतु बाद में क्या हो गया, उदार नीति का हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुआ? जाट विद्रोह, गोरखा विद्रोह, मराठा विद्रोह, बुंदेलों का विद्रोह। तो 199 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जाट विद्रोह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप मुगल प्रशासन के लिए विपरीत रहे। इस धार्मिक नीति का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? शाही सेना वीर तथा साहसी राजपूतों की सेवाओं से वंचित हो गई। राजपूत मुगल साम्राज्य के शत्रु बन गए। औरंगजेब को विशाल जनधन की हानि उठानी पड़ी। राजपूताने के युद्ध निर्णायक सिद्ध न हो पाने के बजाय मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को क्या हुआ, धक्का लगा। तो क्वेश्चन नंबर 200 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मारवाड़ का वह कौन सा वीर था जिसने आजीवन औरंगजेब से संघर्ष किया परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया? दुर्गादास, पृथ्वी सिंह, जय सिंह, अजीत सिंह। 201 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, दुर्गादास ने किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औरंगजेब एक योग्य शासक, कुशल प्रबंधक और वीर सेनापति था। इसके बावजूद उसकी सफलता सीमित थी। उसकी सीमित सफलता का मुख्य कारण था विशाल साम्राज्य, अविश्वासपूर्ण नीति, धार्मिक कट्टरता, मनसबदारी व्यवस्था का संकट एवं गलत नीतियाँ। 202 का जो सही उत्तर है वो है मनसबदारी व्यवस्था का संकट
तथा गलत नीतियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मराठों द्वारा गोरिल्ला रणनीति अपनाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निम्न में से क्या था? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, शिवाजी का प्रशिक्षण, मलिक अंबर का प्रशिक्षण या फिर मराठा संतों की शिक्षा। 203 का जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुओं के सही कालक्रम को चुनिए। गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद। गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद। तो यहाँ पर 204 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, फिर है गुरु हरगोविंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 2 मुगल कालीन आत्मकथाएं हैं? अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी और हुमायूंनामा, तुझके बाबरी और तुझके जहांगीरी, जहांगीरनामा और मुख्तुल उल लुबाब। तो यहाँ पर मुगल कालीन आत्मकथा कौन सी है? 205 का सी ऑप्शन सही होगा। तुझके बाबरी बाबर के ऊपर और तुझके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 206। ये कहता है, बाबरी मस्जिद नाम की प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? शाहजहां, मीरबाकी, हुमायूं या फिर बाबर। तो 206 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीरबाकी ने कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम औरंगजेब की दक्षिण नीति का नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है, मराठा शक्ति का पूर्ण विनाश, मुगल सैनिकों में असंतोष, दक्षिण के सिया राज्यों का अंत या फिर उत्तरी भारत में कुशासन का प्रकोप। तो 207 का जो सही उत्तर है वो है मराठा शक्ति का पूर्ण विनाश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था, कौन था? बालाजी बाजीराव, माधवराव, बालाजी विश्वनाथ या फिर बाजीराव प्रथम। तो 208 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बालाजी बाजीराव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध का वास्तविक सेनापति था? महादजी सिंधिया, सदाशिव राव भाऊ, बालाजी बाजीराव या फिर विश्वनाथ राव। 209 का जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन, सदाशिव राव भाऊ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी के जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? कर्नाटक अभियान, सूरत अभियान, दक्षिण कोंकण अभियान या फिर इनमें से कोई नहीं। 210 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूरत अभियान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मराठा राज्य से संबंधित चौथ क्या है? शिवाजी के समय का आयात कर, शिवाजी द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया एक कर, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य से वसूला जाने वाला उनकी एक आय का 1/4 भाग या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य से वसूला जाने वाला उनकी आय का 1/4%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर माधवराव प्रथम। 212 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बाजीराव प्रथम ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1818 में अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर देने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपने अंतिम दिन कहाँ बिताने की अनुमति दी गई? नागपुर, कोंकण, बिठूर या फिर सतारा। 213 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बिठूर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को 12 लाख रुपए की वार्षिक चौथ और उड़ीसा की दीवानी का एक भाग देना किस पेशवा के समय स्वीकार किया? बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम या फिर बाजीराव प्रथम। 214 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पुरंदर की संधि में नहीं थी? संभाजी मुगल मनसबदार बन गया, बीजापुर से युद्ध करने का वचन दिया, शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए, आगरा दरबार में उपस्थित होने का वचन दिया। तो यहाँ पर 215 का ऑप्शन नंबर डी होगा और आगरा दरबार में उपस्थित होने का वचन दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शक्ति के रूप में मराठों का उदय किन राज्यों में हुआ? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर व बीजापुर दोनों। 216 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहाँ पर दोनों ही जगह इन्होंने किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अल्पसंख्यक वयस्क शासक था?
अल्पवयस्क शासक था जिसकी संरक्षिका के रूप में ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया? संभाजी, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी प्रथम और शाहू। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है शिवाजी द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि को जन साधारण में फैलाने का कार्य किसने किया? गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है गुरु अर्जुन देव। बी ऑप्शन यहाँ सही है, गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद, तो इसको ठीक कर लें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सिख गुरु जिसे जहांगीर ने 12 वर्ष की कैद का दंड दिया? गुरु हरगोबिंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। 219 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुरु हरगोबिंद को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने स्टार्ट किया? हरि राय, गोविंद सिंह, तेग बहादुर या फिर हरगोबिंद। 220 का ऑप्शन नंबर बी सही है, गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? इनायत खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, खाकी खां, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 221 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये था प्रश्न नंबर 221। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 222 की ओर। ये कहता है, निम्नलिखित में से 1226 ईस्वी में भारत की सामाजिक दशा के बारे में सही है? समाज अत्यंत संगठित था, समाज में कुरीतियों का अंत हो गया था, पूर्ण सामाजिक सद्भाव स्थापित हो चुका था, समाज 2 भागों मुस्लिम और हिंदुओं में क्या था? बटा हुआ था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में क्या था? बटा हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में 16वीं शताब्दी में अविकसित अवस्था में था? जहाज उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, धातु उद्योग। 223 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जहाज उद्योग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शेरशाह की भू व्यवस्था के संबंध में गलत है? उत्पादकता के आधार पर जमीन का वर्गीकरण, लगान निर्धारण में उदारता, वसूली में कठोरता, उपज का 1/2 भाग लगान, किसानों के हितों का संरक्षण। 224 का जो सही उत्तर है वो है उपज का आधा भाग लगान में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? धर्म सापेक्ष, असहिष्णुता, धर्मनिरपेक्ष या फिर उदारवादी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदारवादी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय ऐतिहासिक ग्रंथों की बहुत बड़ी संख्या में रचना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबरकालीन नहीं है? अकबरनामा अबुल फजल, तारीख़ बदायूनी अब्दुल कादिर, बादशाहनामा अब्दुल हमीद और तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन। 226 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादशाहनामा अब्दुल हमीद। ये इनके शासनकाल में नहीं हुई थी रचना इसकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन शाहजहां ने पूर्ण नहीं कराया? ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, दीवाने आम व दीवाने खास, एतमादुद्दौला का मकबरा। 227 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एतमादुद्दौला का मकबरा इन्होंने क्या किया? पूर्ण नहीं कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन से संबंधित प्रांतीय प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन कहता है प्रांतीय शासक पूर्ण रूपेण केंद्रीय शासन के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरा है प्रांतीय राज्यपालों के पद पर अधिकांशतया राज परिवार से संबंधित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। अकबर ने प्रांतीय प्रशासकों को व्यापक अधिकार दिए थे और प्रांतीय प्रशासक स्वतंत्र व निरंकुश थे। तो 228 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रांतीय प्रशासक स्वतंत्र व निरंकुश थे। तो ये था आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न। आज हमने 228 प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस किया और आने वाली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी। तो आप सब प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर बने रहें और इन प्रश्नों की सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करें। जिन्होंने आज यहाँ तक वीडियो देखी है और पुरानी वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 180 तक की उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।